little bit more. Increase it a bit. हाँ. हरे कृष्णा. आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? वो बस हो गया. झूलन यात्रा का जो महोत्सव है, जहाँ भगवान के श्री विग्रह मंदिर के बाहर आते हैं और झूला में निवास करते हैं, और झूला का एक डोरी है, उसमें भक्तगण जो है उसमें डोरी से वो झूले को झुलाते हैं. दैट इज झूलन यात्रा. खास करके श्रावण महीने में आता है और वृंदावन में सब जगह झूलन यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है, और खास करके संपूर्ण इस्कॉन मंदिर में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड झूलन यात्रा मनाया जाता है. जब प्रभुपाद को ये पूछा गया कि झूलन यात्रा कैसा मनाना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद बोले कि जो अर्च विग्रह के उत्सव मूर्तियां हैं मंदिरों में, उन्हें झूला में बिठाइएगा और सभी भक्त आकर डोरी से भगवान को ये झूलन में उनका जो सेवा करना है. और प्रभुपाद बोल रहे थे कि महामंत्र भी रहना चाहिए, सभी महामंत्र से भगवान का गुणगान करना चाहिए. दैट इज झूलन यात्रा. अभी मेरा प्रश्न आप लोग के पास, हम 2 हफ्ते पहले कहाँ पे थे? वृंदावन सोसाइटी में थे, हनुमान मंदिर. हम कथा कहाँ पे विराम किए थे? हाँ, किष्किंधा जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. वेरी गुड. प्रभु जी हम कहाँ पे थे? शबरी का आश्रम क्रॉस किए. राम लक्ष्मण वो लेक में. हाँ, वो सरोवर का नाम क्या है? पंपा सरोवर. वेरी गुड. पंपा सरोवर नाम प्रभु राम ने डुबकी ले लिया. अभी हेडिंग टुवर्ड्स सुग्रीव. हाँ, ऋषिमुख पर्वत की ओर बेटा लक्ष्मण, मैं किससे मिलने के लिए उत्कंठित हूँ? किससे मिलने के उत्कंठित हूँ? प्रभु जी किससे मिलने के उत्कंठित हूँ? कल कपंद और राक्षस ने बोला तुम आप उनके साथ गठबंधन कीजिएगा. लक्ष्मण में सुग्रीव के साथ मिलने के लिए उत्कंठित हूँ. अभी शीघ्र निकलते कहाँ पे? ऋषिमुख पर्वतम. ऋषिमुख पर्वत की ओर मिला. तो दोनों जो आ गया भैया, तैयार हो जाते, अभी निकलने के लिए प्रस्थान कर ही रहे हैं. यहाँ पे कौन सा कांडम संपूर्ण होता है? अरण्य कांडम संपूर्णम. अभी कौन सा कांड आ रहा है? किष्किंधा कांडम. ओ किष्किंधा कांडम, ये शुरू होने ही वाला है. और यहाँ पे किसका एंट्री है? मारुति का एंट्री है. द मेन हीरो, रामायण के मेन हीरो. इसलिए किष्किंधा कांडम में प्रवेश करने से पहले मेरे मंद बुद्धि से जितना हो सके उतना, इसकी भी सीमा है. असीम तक तो नहीं है, मेरी सीमा है, मंद बुद्धि है. जितना प्रभु राम के शुद्ध भक्त का हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे उतना कम है. लेकिन एक प्रयास है हनुमान जी के बारे में, क्योंकि हम उन्हीं के सानिध्य में हैं और उन्हीं के कृपा के कारण ये वृंदावन सोसाइटी का प्रोग्राम को 26-27 साल हुआ है. उन्हीं के कारण, उन्हीं की कृपा के कारण इतने साल ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है. इसलिए मैं समझा कि किष्किंधा कांड में प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी प्रयास करूंगा श्री हनुमान जी के बारे में बताने. ज्यादा तो मैं बता नहीं सकूं क्योंकि अल्प बुद्धि है, शुद्धता नहीं है. जैसे बोलते ना, एक कौवा अगर आकाश को लांघने की प्रयास करे तो नहीं कर पाता है, उसी तरह एक कौवा हनुमान जी के बारे में
गुणगान करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास भी असफल ही है, लेकिन फिर भी हमारे शुद्धता के लिए हम सुनना चाहिए। कथा आती है ये जल मंथन का, समुद्र मंथन। किस किस का बीच में था समुद्र मंथन? मेरे और आपके बीच में। आज प्रभु जी स्पष्ट। किसके बीच में? असुर और देवता। माता किसके लिए मंथन कर रहे थे? अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे। दम लगा के ऐसा मत करो, कर ही रहे थे। सब कुछ आ जाता है, हलाहल विष भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उस समय क्या आता है? आखिर में क्या आता है? आखिर में मंथन करते करते क्या आता है? क्या बात? जिसके लिए मंथन कर रहे थे वही बाहर आता है। क्या आता है? अमृत। बस अमृत बाहर आ गया, सब लोग अपना अपना रस्सी छोड़ दिए और अमृत के पीछे भागना शुरू किया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये कर ही रहे थे तो राक्षसों ने अमृत के ऊपर अपना कब्जा जमा दिया। बस देवताओं ने बोला ये क्या बात हो गई, हम दोनों ने मेहनत किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये था कि जब अमृत आएगा आधा राक्षसों को, आधा देवताओं को। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेहनत हमने ज्यादा किया था भाई। ये ऐसा ही होता था कभी कभी, मेहनत हमने किया था, आप सिर्फ नाम के वास्ते वो वासुकी का रस्सी पकड़े थे, मेहनत हमने, ये हमारा ही है। उस समय भगवान एक रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप प्रभु जी? मोहिनी रूप। भगवान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष दक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचरित भक्ति विलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो प्रभु इतने सुंदर है, जब वही सुंदर प्रभु एक नारी का रूप लेंगे तो कितने सुंदर हो गए। मोहिनी मूर्ति जब आते हैं सब देवता और राक्षस झगड़ा बंद कर देते हैं, वो उनके बीच से घूमती है और आखिर में उनका हाथ कहां पे जाता है? अमृत में जाता है। अभी ये अमृत, प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिएगा, एक लाइन में आप देवता प्लीज लाइन में बैठिएगा, कतार में बैठिएगा, और राक्षस आप भी कतार में बैठिएगा, सबको अमृत इक्वल पार्ट में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लाइन में बसा, रांगे मध्ये बसाओ, सगळे बसाओ, जास्त काय आवाज करायचा नाही, सगळं बसा बसा, सगळं बसा बसा, सगळं बसा। सब लोग सोचते थे शायद इतने सुंदर थे मोहिनी मूर्ति, वो राक्षसों को देखते तो लोग राक्षस लोग वहीं पे पिघल जाते, एकदम बेहोश हो जाते। ये मेरे को देख के हंसी, देवताओं को देखते तो देवता मूर्छित हो जाते थे। अभी मैं इसका वितरण करूंगी, अभी कोई यहाँ पे आवाज नहीं करेगा, जो आवाज करेगा उसको ये अमृत प्राप्त नहीं होगा। मंजूर है? मंजूर है। तो दोनों लाइन में बैठ जाते हैं। मोहिनी क्या करती है? मोहिनी मूर्ति अमृत कहां से बांटना शुरू करते हैं? देवताओं को बांटना शुरू। असुर लोग में आता है गुस्सा, वो बोलते हैं बोलना तो चाहिए लेकिन हम कैसे बोले, अभी ये इतने सुंदर है लेकिन बोले कि आवाज करना नहीं है, अगर आवाज पे हमको अमृत नहीं मिलेगा। अभी क्या है, क्या कैसा ऐसा कैसा ऐसा कैसा साड़ना है, ऐसा क्या है दूसरा, फिर भी कौन बोलेगा, आवाज कौन करेगा, जो मिलने वाला अमृत भी नहीं मिलेगा। अमृत देते 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 अमृत खत्म। हाँ, वहां पे शुरू होता है झगड़ा। तभी मोहिनी मूर्ति अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेती है, बस
कई असुरों के हाथ पैर सब कटे पिटे सब बांध जाते, अमृत सोडा अपना जीव वाचवाने पड़ा, भागो यहां से। सभी देवता थे अमृत लेने के लिए, सभी, एक देवता नहीं थे। बहुत महान देवता वो रांगे मध्ये बसले नव्हते। कोण ते? भोलेनाथ, विश्वनाथ। हमारे बाबुलनाथ, गोपीनाथ की बाजू में बाबुलनाथ। तो वो सब होने के बाद प्रभु भगवान अपना निज रूप धारण कर लिए, तभी विश्वनाथ आ गए और बोले महादेव, अरे मुझे ये रूप का दर्शन नहीं मिला। भगवान, वो आपके लिए नहीं है। नहीं 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 प्रभु, मैं तो सब दर्शन किया था, लेकिन ये रूप का मैंने दर्शन नहीं किया। भोलेनाथ जी, आप बहुत बोले हो, आपको ये दर्शन नहीं है, आपके लिए नहीं। नहीं, मुझे दर्शन चाहिए। ठीक है, मैं जब समय मिलेगा तभी ये दर्शन आपको मैं जरूर। सब अपने अपने निवास स्थान पे चले गए। भोलेनाथ जी कहाँ गए? उनका निवास स्थान कौन सा है? कैलाश। कैलाश में हमारे भोलेनाथ जी प्रवचन दे रहे थे भागवत के ऊपर, और श्रोताओं के रूप में पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और सभी भूतगण सब भागवत का श्रवण कर रहे। श्रवण करते 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 वक्ता बोलते जा रहे हैं, उसी समय वो सभा में कौन आते हैं? कौन आते हैं? कौन आते हैं? तभी शिव जी अपना भागवत बोलना भूल गए। कौन आते उस सभा में? मोहिनी मूर्ति आते हैं, मोहिनी रूप। भगवान शिव अपना भागवत भी बाजू में रख दिए, सब कुछ बाहर है। अरे अरे अरे, भगवान शिव उनके पीछे दौड़ने गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। गणेश जी, कार्तिकेय जी सब, अरे ये कहाँ गए? बस दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते 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 मोहिनी उनको स्पर्श करने नहीं हुआ, लेकिन उनकी सुंदरता देखकर महादेव जी की शक्ति का स्खलन हुआ, उनका वीर का स्खलन हुआ। कई जगह में ये पृथ्वी में जब वो वीर का स्पर्श हुआ, वहां पे सोने के पर्वत उगे, कई जगह में चांदी के पर्वत उगे, और जो स्खलित वीर आकाश में था, वायु उसका कब्जा कर दिया। वायु, आपको पता है वायु? हरे कृष्ण। भगवान महादेव का शक्ति को धारण किए और शीघ्रता से इतनी जोर से ले गए, कहा? आंजनेय पर्वत की ओर लेके गए। उनका जो शक्ति है, महादेव जी का शक्ति। और आंजनेय पर्वत में कौन तपस्या कर रही है? अंजनी। अंजनी जो है वो केसर महाराज, जो वानरों के जो राजा थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। उनको कोई पुत्र नहीं था, बहुत तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन आज वो जब तपस्या कर रही थी पर्वत में, आंजनेय पर्वत में, आज भी वो पर्वत है, उनको ऐसा लगा कि उनका पातिव्रता धर्म का कोई भंग कर रहा है। ऐसा लग रहा था उनके शरीर के अंदर कोई निवास कर रहा है। उस समय वो जोर से चिल्लाते, बोलते, मैं पातिव्रता स्त्री हूं, ये कौन है? कौन है वो दुष्ट? तो वायुदेव बाहर आते और बोलते, देवी, आप जिनके लिए तपस्या कर रहे थे, वो शक्ति आज मैं आपके कर्ण द्वारा आपके गर्भ में मैंने स्थापना किया है। आपको एक बहुत पराक्रमी पुत्र मिलेगा। वो पुत्र कौन? भगवान। देखा जाए तो भगवान श्री मारुति जी, हनुमान जी,
उनको बोलते हैं केसरी नंदन। ये वायु के औरस पुत्र भी है, ये रुद्र अवतार भी है। ये हनुमान जी की गाथा है। ये एक कल्प में हुआ एक कथा है। दूसरे कल्प में ऐसा भी हुआ था। ये क्या हुआ था भी सुनिए। अयोध्या में राजा कौन थे? दशरथ। सबको पता है, बालकांड सबको पता है। दशरथ महाराज को सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी? पुत्र नहीं थे। तभी क्या करते हो? पुत्र कामेष्टि यज्ञम, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सब करते, सबको बुलाते, सब करने के बाद क्या मिलता है दशरथ महाराज को? यज्ञ कुंड से क्या आता है? कौन आके क्या देते हैं? खीर लेके आते हैं। वेरी गुड। दशरथ महाराज जो खीर का कैसा विभाजन करते हैं? चलो प्रभु जी, खीर का एक मटका है, दशरथ महाराज समझ लीजिए आप हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? पूरा नहीं, तीनों हाँ, तीनों रानी। कैसा विभाजन? जोर से बोलो। आप समझ लीजिए वो खीर आपके हाथ में ही है और आप लोग दशरथ महाराज हैं। इसका विभाजन कैसे करोगे? और आपके पास 350 रानियां हैं। ये क्या है? कैसा विभाजन करोगे? हाँ, दशरथ महाराज ने कैसा विभाजन किया था? वो खीर है। हाँ, 2 भाग। चलो 2 भाग में। अच्छा माता है, प्रभु जी ने 2 भाग कर दिया, आप लोग ने कैसा विभाजन करोगे? वेरी गुड। कौशल्य को आधा भी रहा, कितना? ओके, वेरी गुड। आप लोग बहुत नजदीक आ गए। एक तो कौशल्या को क्या? आधा। अभी आधा भाग से काम चलाना है कितने रानियां? अभी 2। 350 को देना नहीं है, 2 है। उसमें से वो आधे में से आधा किए और किसको दिए? सुमित्रा। अभी कितना बचा? 1/4। वेरी गुड। मैथमेटिक्स, आई थिंक यू कैन टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। वी हैव फॉरगॉटन मैथमेटिक्स, यू नो मैथमेटिक्स। अभी 25% बचा। अभी 25% में उन्होंने क्या किया? 25 का वापस आधा दिया। कितना हो गया? 12.5। वो किसको दिए? नहीं, मुझे तो नहीं दिए, लेकिन किसको दिए? बस कैकेयी को दिए। अभी कितना बचा? 12.5। और सोच समझ के किसको दिए? सुमित्रा। ले, जब कैकेयी वो खीर ली, जाके प्रार्थना की, प्रार्थना करके आंख बंद करके अपने कमरे में जाके प्रार्थना की। प्रार्थना ऐसा बाहर रखी थी। कहां पे? बालकनी में बाहर रखी। प्रार्थना करते समय गरुड़ जी ऊपर से आते हैं, खीर का थोड़ा सा भाग अपने चोंच में लेते हैं और उड़ के चले जाते हैं। उड़ के कहां जाते हैं? आंजनेय पर्वतम। वहां पे कौन तपस्या कर रहे हैं? अंजना। वो तपस्या करी, खीर गरुड़ जी को ले लेती है। उसके कौन उत्पन्न होते हैं? इसलिए देखिए ऊपर का जो हनुमान चालीसा है, उसमें बहुत अच्छा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम ममा प्रिय भरत अहि समभाए। हाँ, इसका मतलब क्या है? तुम ममा प्रिय भरत अहि समभाए। व्हाट इज दिस? तुलसीदास जी बहुत अच्छे से इसका वर्णन कर रहे हैं। लाए संजीवन लखन जियाए। जब लाए संजीवन लखन जियाए, लखन को, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए क्या लेके आए थे हनुमान जी? लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ये देखते हैं भगवान रामचंद्र को बहुत खुशी हुई। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाए। हनुमान, तुम मेरे भरत के समान हो। हाँ, भगवान बोलना चाहिए तुम मेरे लक्ष्मण के समान हो, तुम मेरे शत्रुघ्न के समान हो। क्यों भरत के समान? क्यों? क्योंकि भगवान को पता था वो खीर का थोड़ा सा भाग से हनुमान का जन्म हुआ है। दैट इज इट।
आप लोगों को पता है हनुमान जी का शक्ति क्या है? कैन एनीवन जस्ट टेल मी कितने शक्तिशाली है? व्हाट इज द टाइम प्रभु? मैं आज जल्दी विराम दूंगा आज की कथा को, क्योंकि आज हमें झूलन यात्रा भी करना है कीर्तन में। हरे कृष्ण। उनका शक्ति क्या है प्रभु? हनुमान जी का शक्ति रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बलधामा मीन्स व्हाट? शास्त्र में बताते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आप लोग से प्रश्न तो गारंटी पूछने वाला हूं। 10,000 हाथियों का बल, 10,000, एक हाथी ने, दो हाथी ने, एक थाने के वृंदावन सोसाइटी में 10,000 हाथियों को अंदर आप घुसा दो, आप बाहर में निकल पाओगे। 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी के साथ है। आप समझे? 10,000 नॉर्मल हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी कौन है? इंद्र का। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र के पास है। आप समझे? 10,000 नॉर्मल हाथियों का बल किसके पास है? 10,000 ऐरावत हाथियों का बल किसके पास है? एक इंद्र के पास है। 10,000 इंद्र का बल, 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोमकूप में है। आप समझे मेरी बात? उनका एक रोम, एक बाल में 10,000 इंद्र का बल है। दैट इज हनुमान। उनका नामकरण हुआ था, तभी माता ने क्या नाम दिया था? चलो ये माता, वेरी गुड मारुति। और कोई? जैसे फॉर एग्जाम्पल योर गुड नेम? श्रीनाथ, श्रीरंग। आपको कोई पेट नेम भी होगा ना? पेट नेम होगा ना, मम्मी बुलाते होंगे पप्पू, ये आई एम जस्ट आस्किंग, है ना एक पेट नेम रहता है। तो हम आपको कई बार पेट नेम आपका नॉर्मल नेम नहीं रहता है, पेट नेम रहता है। स्कूल में आपको श्रीरंग ही बुलाते हैं। ऐसे मारुति, हनुमान, बजरंगबली, पवन सुता, ये सब उनका पेट नेम है। उनका रियल नाम माँ ने जब नामकरण किया था, क्या नाम से नामकरण किया था? माता है, नाम बहुत है, कुछ भी एक नाम बोल दीजिए, मैं प्रभु जी लोग के पास आ जाता हूँ। हाँ, नाम दिया था ना, मैं सोचा उनको नामकरण तो हुआ है। क्या नाम दिया हुआ? केसरी नंद। वो केसरी नंद, केसरी का पुत्र, जैसे आपके बेटा जो भरत को हम बोलेंगे दामोदर सटानंदन, लेकिन उनका नाम तो सही है, लेकिन भरत ओरिजिनल नाम। उसके माँ ने क्या नाम दिया? चलो प्रभु जी फिर बाद में आज। हाँ, आंजनेय, बिकॉज माँ का नाम अंजनी है, इसका नाम आंजनेय। हनुमान क्योंकि वो एक दूसरा कथा है, क्योंकि इंद्र के वज्रायुध से उनका जो यहाँ पे प्रहार होगा, इसलिए हनुमान। हाँ, पवन का पुत्र असली नाम क्या है? बताता हूं मैं, क्योंकि समय भी कम, मैं पूछते। रामायण में पहला कांड का नाम क्या है? बालकांड। उसके बाद अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा युद्ध कांड और सातवां उत्तराखंड। अभी हम किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड के बाद क्या आएगा? सुंदरकांड।
असली में देखा जाए तो सुंदर कांड बोले तो यहाँ पे सुंदर कौन है? उनका नाम सुंदर, आज भी सुंदर, इसलिए वो कांड का नाम है क्योंकि उसमें पूरा पराक्रम हनुमान का ही है। यहाँ से उछल कर लंका में जाना, लंका से वापस आना और प्रभु राम को उनका संदेश देना, दैट इज सुंदर, सुंदर कांड, दैट इज सुंदर। इसका पूरा विश्लेषण सुंदर कांड में आ जाएगा। हनुमान जी एक उनका बहुत विशेष गुण है, वो आपको जब हम किष्किंधा कांड शुरू होगा, शुरू होते ही आपको पता पड़ेगा इनके बहुत बड़ा गुण है जो बहुत कम लोगों में मिलता है, बहुत किसी में नहीं मिलता है। वो क्या गुण है? वो यह गुण है वो कभी झूठ बोलते नहीं। आप कितना भी बोलो, जनाब झूठ बोलो ना, वो फिर भी वो झूठ नहीं बोल पाते, बहुत सत्य पराक्रमी। सुंदर कांड में आपको मालूम पड़ेगा और इवन किष्किंधा कांड में मालूम पड़ेगा, जब प्रभु राम के सामने आते हैं, कौन से रूप में आते थे वो? कौन से रूप में आते हैं? ब्राह्मण के रूप में। लेकिन ब्राह्मण के रूप में आते जब वो बात करने लगते हैं तभी बोलते हैं कि मैं हनुमान नाम वानरा, यानी ब्राह्मण के रूप में हो लेकिन मैं वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। इसलिए उनको झूठ बोलने नहीं आता। That is one of the greatest quality of हनुमान जी, very great quality। आज हम झूलन यात्रा मना रहे हैं, ब्रज का बहुत बड़ा, वृंदावन का बहुत बड़ा जो उत्सव है। अभी मुझे ये बताइए, हनुमान जी कृष्ण लीला में क्या कार्य किए हैं? चलो, कृष्ण ने उनको बोला था कि रथ के ऊपर बैठो। वेरी गुड, रथ के ऊपर बैठिए और वहां से चिल्लाते हुए जी बस, दैट इज इट, मारुति, बस चिल्लाओ वहां से रथ में। वेरी गुड। और कुछ? ये प्रभु जी ने बोला रथ के ऊपर हनुमान जी। कहां पे? कृष्ण लीला में हनुमान जी है, लेकिन वो क्या कार्य किए वो जरा बता सकते माताएं? एनी वन लीला? वो तो भीम लीला है, यहाँ में कृष्ण लीला। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम जाते हैं त्रेता युग में और प्रभु राम वो कोदंड पकड़कर वहां पे पूरा समुद्र देख रहे और बोलते हनुमान हम इसको कैसे पार करें? हनुमान जी बोलते देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। प्रभु राम को भी बोलते कैसा करे, तो उनका कभी पॉजिटिव आंसर ही था, बोलते हाँ वो भी कैसा करे, ऐसा कभी नहीं। वो नानी प्रभु मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। तो प्रयास के एक पत्थर फेंके, नीचे गया, दूसरा पत्थर भी सब नीचे गया, राम तैरना शुरू किया। फिर राम नाम लिखते लिखते फेंकना शुरू कर दिए। फिर एक बहुत बड़ा क्या बना? पुल बना। अभी पुल एक एक पत्थर से थोड़ी होने वाला है। तो हनुमान जी बोले प्रभु आप बोलिए इनको सब पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं हिमालय में जाकर मैं कई पर्वतों को लेके आऊंगा, ताकि क्या होगा, आपका काम आसान होगा। बड़े बड़े पर्वत आएंगे, इमारत आएंगे, सब तैरते रहेंगे आसान, भी एक एक पत्थर से कितना दिन चले जाएंगे। तो आप बोलता शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। तो जाते हैं, वो द्रोणाचल पर्वत का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? द्रोणाचल पर्वत, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था गोवर्धन गिरी। अभी आपको मालूम पड़ा गोवर्धन गिरी अभी कहाँ पे है? जय श्री राम। गोवर्धन गिरी को पकड़ बोलते गोवर्धन में मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मारुति जी आप कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं आपको ना, मैं हम लोग ना एक ब्रिज बना रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रिज, हाईवे 108 नंबर हाईवे है, वो सीधा कनेक्शन इंडिया से लंका का हाईवे है, बहुत बड़ा है, और हम लोग सब आने वाले हैं, और प्रभु राम भी रहेंगे, वो भी आपके ऊपर, उनका चरण धूल आपके सिर के ऊपर रहेगा। आप बहुत फॉर्चुनेट हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बहुत कम मिलता है। और उसके साथ करोड़ों वानर भी आपके ऊपर से जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोलते गोवर्धन जा ही रहते, वहां पे से आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी बोलते हनुमान जी पुल बन गया है, अब ये ज्यादा कुछ पर्वत तो मत लेके आएगा। ओ अभी
बीच के रास्ते में, आगे जाए क्या पीछे जाए, पुल बन गया तो मुझे तो जाना है। तो गोवर्धन जी वो तो बोले प्रभु फिर इनको क्या करें, उनको वहीं पे रख दीजिएगा जहाँ पे गोवर्धन जी को रख दीजिए, वहीं पे रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो गोवर्धन ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी, मैं गया था वहां पे पुल बनने के लिए, आप यहीं पे रख दिए बीच रास्ते में, ये क्या बात होगी। हनुमान जी बोले देखिए मुझे पता नहीं, अभी प्रभु का एक आज्ञा है यहीं पे रुकने के लिए अभी। तो बोले ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो आना है। जो प्रभु राम का एक आकाशवाणी सुनता ऊपर, वो आकाशवाणी, प्रभु राम आकाशवाणी सुनते। देखो गोवर्धन जी आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन। एक है गोवर्धन जी देखिए आप वहां जाके ब्रिज का एक पुल का एक भाग बन जाए, दूसरा आप यहीं पे रहिएगा और आने वाला कौन सा त्रेता युग के बाद द्वापर में प्रभु राम और लक्ष्मण किस रूप में आएंगे, वो आपके ऊपर ही यहाँ पे लीला करेंगे। 2 ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन। तो एज यूजुअल नॉर्मली कभी आएंगे, कौन कभी आएंगे, कृष्ण बलराम कभी आएंगे, आएंगे बस कभी आएंगे। ठीक है आएंगे। तो हनुमान जी रहते हैं और बोलते हैं ऑल द बेस्ट, मैं आगे के काम ले जाता हूँ। बोला ना 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 ना, आप आगे नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ ही रहेंगे। आप मेरे को वहां से इतना दूर से उठा के लेके आए, मेरे को यहीं पे अकेले छोड़ेंगे नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे, नहीं आप मेरे साथ रहेंगे। तो हनुमान जी अपने सिद्धि के द्वारा एक रूप वहीं पे गोवर्धन के पास ही रखे और एक रूप सीधा कहाँ, प्रभु राम के पास, समुद्र का वो पुल बांधने के बाद आगे जाने के लिए। ये दूसरा रूप जो था वो भी देख रहा है अभी, त्रेता युग कभी आएगा, त्रेता युग हो गया, अभी द्वापर युग कभी आएगा, आ गया। और एक दिन कौन आते वो वृंदावन में, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम आते बड़े। तभी ये जो हनुमान जी है वहीं पे गोवर्धन के पास ही उनका सखा बनते, वो सखा का नाम क्या है, आज भी आप गोवर्धन का परिक्रमा करते हो, ये सखा का आप दर्शन करते हो, कौन है वो। गोवर्धन का परिक्रम कीजिए, करते 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 आप आगे जाइएगा और वहां पे एक एंड मिलता है, फिर वहां से वापस आना पड़ता है। हाँ कौन है वो, कौन, आप जरा जोर से बोलिए, सबको मालूम तो पड़े। पूचरी का लोट बाबा, पूचरी का लोट, वो इज हनुमान। पूचरी का लोटा बाबा, ये पूचरी के लोटा वो क्या है, वो सखा थे कृष्ण और बलराम के। और जब कृष्ण बलराम आते थे उनके साथ एक लीला होती थी पूचरी के लोटा बाबा के साथ। वो क्या करते थे, वो गोवर्धन पर्वत में कृष्ण और बलराम और इनका पूचरी के लोटा बाबा का क्या लीला होता था, उनके साथ मल्ल युद्ध होता था, प्रैक्टिस, रेसलिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, वी विल प्रैक्टिस इट गोवर्धन, यहाँ पे प्रैक्टिस होता था पूचरी का लोटा बाबा के साथ। 10 साल का उम्र हुआ भगवान कृष्ण और बलराम जी का, और एक दिन वो बोले पूचरी के लोटा बाबा हम जा रहे हैं। लोटा बाबा बोले कहाँ जा रहे हैं? हमें लेने के लिए कौन आए हैं? अक्रूर आए हैं, हम मथुरा जा रहे हैं। लोटा बाबा मुझे भी लेके जाओ ना, वहां पे बहुत सारे कुश्ती खिलाड़ी बहुत है, मैं भी आके तो कुश्ती तुम्हारे साथ करूंगा। नहीं लोटा बाबा अब हमारे साथ नहीं, आप यहीं पे रहो। फिर दाऊ जी और कान्हा आप कभी आओगे? हम कल आएंगे। कल करते 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 भगवान नहीं आए। आज भी लोटा बाबा ध्यान से वेट करे, लायक खाना आ जाएगा, कल आएंगे जरूर, कल या परसों। दैट इज पूछने का लोटा। वो हनुमान जी का वहां पे भी एक लीला है इन ब्रजमंडल परिक्रमा में। जब आप परिक्रमा करते हो पूछरी में आएंगे तो पूछरी का लोटा बाबा का दर्शन भी करोगे, वो हनुमान जी है। आप लोग
कई जगह में देखे होंगे पंचमुखी हनुमान, देखा है कई लोगों ने पंचमुखी हनुमान, माताओं ने देखा। भगवान हनुमान जी मारुति का एक मुंह है, पंचमुखी, इसका राज क्या है? एनी आइडिया? पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी। रावण के साथ युद्ध करते समय में एक दिन की बात है, ये पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। रोज युद्ध होने के बाद, युद्ध तो रोज होता था, 24/7 युद्ध चलता ही था, वहां पे कुछ टाइम नियम कुछ नहीं था। राक्षसों को क्या नियम है, लड़ते बैठो बस, लड़। तो जब प्रभु राम और लक्ष्मण थोड़ा विराम के लिए एक जगह बैठना है ना, एक जगह में रहना, वहां पे तो खुला मैदान है, तो क्या करते थे हनुमान जी अपने पूंछ से एक परकोटा बनाते, एक बॉल, वो पूंछ के अंदर प्रभु राम और लक्ष्मण थोड़ा सा आराम करते थे। बाहर सब वानर सब युद्ध कर रहे हैं, ये लोग अंदर। उस समय रावण को पता पड़ता है कि ये सब उनके पूंछ के अंदर है, तो वो किसको भेजता है पता है आपको? रावण एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम था वही रावण, हई रावण, सुना है वही रावण। तो वो किसका रूप धारण करके आता है? वो विभीषण जी का रूप धारण करके आता है। अरे विभीषण जी के जैसी बात नहीं, मुझे भगवान राम से मिलना है। तो उस समय हनुमान जी को एक किसी ने संकेत किया था कि यहाँ पे मई रावण आ सकता है, वो कोई भी रूप में आ सकता है, तो आप जरा एकदम अच्छा पहरेदारी कीजिएगा, कुछ भी कर सकता है। ये विभीषण के रूप में मई रावण यहाँ है, वो अंदर घुस गया, पूंछ के अंदर घुस गया। उसने प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला है। इसमें हनुमान जी का गुणगान करने के लिए प्रभु जी ने ये लीला किया है। कहाँ लेके जाता है? पाताल में लेके जाता है। उससे में असली विभीषण आते हैं, असली विभीषण आते हैं। तो बोलते आप कौन? हनुमान जी। आप कौन? हनुमान जी, मैं विभीषण। विभीषण, अभी मालूम पड़ा तुम तो मई रावण हो। कि जोर से एक झापड़ मार देते हैं। विभीषण को आता है चक्कर, लेकिन चक्कर आते समय भी उन्हें राम 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 राम। तभी हनुमान जी को पता पड़ता है, अगर राक्षस होता तो राम का नाम नहीं लेता, ये सही में विभीषण है। वो पूछ उठा के देखते हैं, वहां पे प्रभु राम और लक्ष्मण ने। बोलते विभीषण जी बताइए कौन किया है? बोलते ये मई रावण ने किया है। आपको पाताल लोक में, वो पाताल स्वर्ग कहीं पे भी हो, मैं प्रभु राम के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। और हनुमान जाते पाताल लोक। पाताल लोक में पाताली देवी का उपासना कर रहा था, बलि चढ़ाने वाला था। किनका? राम और लक्ष्मण का। हाँ, उस समय हनुमान जी जाते हैं और वहां पे जिस तलवार से बलि चढ़ा, वही तलवार से वही रावण का गर्दन उड़ा देते हैं। ये है हनुमान, वो कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है। That is what is the greatness of हनुमान। एक आखिरी कथा, ये हम सबके लिए समझने के लिए कि भगवान अनंत है, भगवान के भक्त भी अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये छोटी सी बुद्धि से हम उनको समझ नहीं पा सकते। एक समय की बात थी अयोध्या में, ये खास करके ये कथा ज्यादातर रामानंदी संप्रदाय के जो वैष्णवगण है इसकी चर्चा और इसका श्रवण कीर्तन ज्यादा करते हैं। एक बात की समय है, अयोध्या में प्रभु राम देखते हैं, उनका सब राज्याभिषेक भी हुआ, प्रभु राम राजा भी बन के सब बने, और उनका 24/7 में हनुमान जी सेवा ही कर रहे। प्रभु राम को लगा यार हनुमान जी सेवा ही कर रहे, कथा के लिए बैठते नहीं, क्या बात है, ऐसी सेवा कितना दिन चलेगा, कथा तो कुछ सुनना तो चाहिए। देखिए हनुमान जी, देखिए आप सेवा बहुत अच्छा करें, लेकिन कथा तो थोड़ा सुनना चाहिए। आप वृंदावन सोसाइटी में मंगलवार को होता है, तो सुनिए, बाकी जगह होता है, कथा तो सुनिए आप। बोलते हैं प्रभु
मैं तो सब देखा हूं आपका सब लीला, अभी क्या कथा सुन रहे हैं आप? सुनो कथा सुनिए आप। अच्छा तो बताइए मैं किसकी सुना, मैं किससे सुनूं मैं कथा? चलो बताइए। बोले वो नीलगिरी पर्वत में ना कथा चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में तो राम कथा हर गली गली में चलता है। नीलगिरी पर्वत में एक कथा चल रही है, वहां पे बहुत बड़े संत है, उनका नाम है कालभूषण जी। वो एक कौवे के रूप में वो कथा बोल रहे, राम कथा आप जाके सुनिएगा। हनुमान जी जाके बैठ के सुनते। कथा था सुंदरकांड का जो पाठ चल रहा था, और कालभूषण जी बोल रहे सुंदरकांड में ये हुआ, और जब संपाति बोले कि आप में से एक वानर होगा जो लंका को पार करेगा और मां सीता को देख लेगा, तो भी जांबवंत ने बता दिया हनुमान जी को, उत्तिष्ठ महाबाहो, आप उठिए और लंका में चले जाइएगा। उस समय हनुमान जी ने एक पद पर ही लंका में प्रवेश कर दिया, इतने विशाल बन गए, एक पद पर ही लंका में प्रवेश कर दिया। और कथा में बैठा कौन है सुनने के लिए? उसके बाद लंका में पहुंच गए, माता सीता से मिले, और फिर क्रोध से, इतने उपद्रव मचाने वाले सब राक्षस हैं, एक फूंक मारा और लंका को जला दिए, और एक पद पे वापस यहाँ पे समुद्र पार करके प्रभु राम से मिलके उनको सब अंगूठी सब दे दी। हनुमान बोले ये क्या कथा हुई है? मैं एक पद पर मैंने तो समुद्र लांगा भी नहीं, मैं उछला, मैं हवा में उड़ा, बहुत लोग मिले मुझे, बहुत राक्षस लोग भी मिले। उसके बाद मैं गया लंका में जाने के बाद फूंक मार के लंका को जलाया। पहले मैंने तो पूंछ को जलाया उन्होंने, फिर वो जलाने के बाद में लंका को जला रहे, बहुत मार भी खाना पड़ा। ये भक्त लोग भी इतना बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, कुछ भी इतना भी देखने के भी कोई तो लिमिट होता है। हनुमान जी वापस आ गए, राम जी बोले कथा सुने, कैसा था कथा? कथा तो प्रभु आपकी लीला है, इसकी कोई तो हम सीमा तो कुछ कर, बहुत अच्छी कथा थी। अंदर में ये भक्त लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसी एक पद में लांगा, एक फूंक मारो और लंका को जला। मैंने तो नहीं किया, मुझे तो बहुत परिश्रम करना पड़ा। प्रभु राम समझ गए इनके मन में क्या चल रहा है, समझ। उन्होंने अपना अंगूठी निकाला और अंगूठी का निरीक्षण कर ही रहे थे, अंगूठी उनके हाथ से फिसल गई। अरे हनुमान, अंगूठी हाथ से फिसल गए। अरे प्रभु की अंगूठी फिसल गई, वो पकड़ने गए, अंगूठी हाथ में नहीं मिला। वो द्वार के पास गया, हनुमान वहां के झपके, वहां पे भी नहीं मिला। अंगूठी और आगे गया, अरे ये कौन सा अंगूठी है? मैं तो बड़े बड़े पर्वत को उठा के लिया। घूमते 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 अयोध्या के बाहर, भारत के बाहर, विश्व के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर, ये अंगूठी सब जगह घूम रहे, पकड़ने की प्रयास कर रही है, कहीं नहीं मिल रही। ये कौन सा अंगूठी है? बाद में एक सुमेर पर्वत के कंदरा के अंदर चले जाते हैं अंगूठी, ये वहां पे छलांग मारते, तभी और एक वहां पे एक वानर खड़ा है। ए बंदर, कौन हो तुम? क्या? ओ बंदर, तुम कौन हो? एक दूसरे को, अरे वो बताओ तुम कौन हो? बोले मैं हनुमान हूं। पता नहीं, मेरा नाम पता नहीं। वो जोर जोर से ठहाका मारने हंसने लगा, इतना जोर जोर से हंसने लगा, इतना जोर। हंसते क्यों? बोले देखिए, अंदर वो कंदरा में ना हनुमान जी निवास कर रहे हैं, और मैं उनका द्वारपाल हूं। आप कौन हो बताओ? बोले मैं हनुमान हूं। इतने दुबले पतले हनुमान तो पहली बार देखा मैंने, ऐसा हनुमान तो मैंने नहीं देखा। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे ये क्या बात है? बोलते अच्छा ऐसा कीजिए, मैं कोई भी क्यों ना हो, मुझे जरा हनुमान जी का दर्शन मिलेगा? एक मिनट, वो अंदर जाके, अंदर हनुमान बैठे हैं, जाप माला से नाम ले रहे हैं। किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेते भी और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तब ये द्वारपाल आके बोलते अरे स्वामी, आप
आपका कोई जुड़वा भाई भी है या कि और एक हमारे द्वार में मैं भी हनुमान बोल, अरे हाँ हनुमान जी है वो, अरे वो ये कल्प के हनुमान है, मैं पहले का कल्प का हनुमान है। उनको कुछ अपमान मत करना, उनको शीघ्रता से सम्मान पूर्वक अंदर लेके आना। अपमान तो किया नहीं ना? नहीं किया तो जरूर है, मैंने उनको बंदर नामक बोल दिया, उनको अपना नहीं, जाओ जाओ उनका पैर पड़ो, उनको जल्दी लेके अंदर आए। टू हनुमान टुगेदर, ये हनुमान जी इनको बाजू में बिठाए, ये जाप करे और हनुमान बोल रहा, देखिए वो जो वानर एक पल में लंका को पार किया और एक फूंक में लंका को जलाया था ना, वो मैं हूं। अच्छा आप वो और भगवान की अंगूठी कहाँ पे है? हाँ देखिए, ये जो मैं कुछ बोल नहीं सकता है, भगवान का नाम लेते लेते अश्रु बह रहा है, उसमें एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, उसमें अंगूठी है, आप वहां से ले लीजिए। जब हनुमान वो कुंड के अंदर देखते हैं, और एक आश्चर्य की बात, इसमें एक अंगूठी नहीं है, लाखों अंगूठियां हैं। तो हनुमान फिर भी एक अंगूठी का, यही अंगूठी है, ये लाखों अंगूठी। तभी हनुमान जी बोलते हैं, देखिए महावीर, हर बार जब भगवान राम को, हनुमान जी को भगवत कथा के प्रति आकर्षित करना है तो वो ये कंदरा में बेचते हैं अंगूठी के माध्यम से। अंगूठी कितना है? लाखों है, यानी आपसे पहले लाखों हनुमान आए हैं। जब हनुमान एक अंगूठी ये इसमें गिरती है, वो दो बन जाता है, एक हनुमान लेके जाता है, एक यहाँ पे एक प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कि यहाँ पे हनुमान जी आए थे, इसलिए यहाँ पे अंगूठा रहता है। एक लेके जाइएगा और प्रभु राम के पास शीघ्र दे दीजिएगा। वो लेके जाते हैं और प्रभु राम को बोलते, कैसा था आपका यात्रा, कैसा था? प्रभु राम बोलते, हनुमान बोलते, उनके पैर पड़ते और बोलते हैं, मुझे एक ही वरदान दीजिए प्रभु, आप एक ही वरदान दीजिए, जहां कहां पे भी आपका कथा चलता हो, वहां प्रथम जो श्रोता मैं ही रहना चाहिए। वहां कहीं पे भी चलता हो, उतना रूप में मैं विस्तार करते हुए हमें वहां बैठना चाहिए। प्रभु बोलते ठीक है, तथास्तु। आज भी उनके बारे में कथा चल रहा है, राम कथा चल रहा है, कोई भी रूप में यहाँ पे बैठे, वो साक्षात उनका ही सानिध्य है, वो बैठे ही है। अगर यहाँ पे चल रहा है और सपोज मुलुंड में चल रहा है तो वहां पे भी बैठे हैं, अगर लॉस एंजलिस में चल रहा है तो वहां पे भी बैठे हैं, ब्रह्मलोक में चल रहा है वहां पे बैठे। ये है हनुमान जी, यही हनुमान जी जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, हनुमान जी ने क्या रूप धारण किया? माताएं, हनुमान जी ने क्या रूप धारण किया? यहाँ चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, क्या रूप धारण करके आए हनुमान जी? मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता एक बंगाल में एक छोटे से भगवान, एक छोटे से बोले थे, एक डॉक्टर थे। वो वैद्य थे और सबको दवाई देते थे, भगवान का नाम लेते थे। एक समय की बात है, श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश लीला हुआ। महाप्रकाश लीला पता है आपको? महाप्रकाश लीला क्या है? महाप्रभु कभी भी ये नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन महाप्रकाश लीला के दिन वो बोले कि मैं वो हूं जो गोलोक, वृंदावन, अयोध्या, साकेतपुरी में वैकुंठ से मैं ही पधारा हूं। बोलो क्या चाहिए? सबको बुला दे। सबको बुलाने के बाद मुरारी आ जाओ। मुरारी गुप्ता आते हैं, पता है मैं कौन हूं, अभी देखो मुझे। मुरारी गुप्ता के सामने चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखते, कौन दिखते हैं? भगवान राघवेंद्र दिखते हैं। उनके बाजू में मां सीता दिखते हैं, उनके बाजू में कौन? लक्ष्मण दिखते हैं। सभी वानर सेना दिखते हैं।
उसके बाद मुरारी अपने आप को देखते हैं, वो मुरारी गुप्ता नहीं रहे, क्या बने? हनुमान बने। और पीछे से क्या बाहर निकलता है? एक पूंछ बाहर निकलता है। मां चैतन्य महाप्रभु, मुरारी बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? धन, दौलत, ऐश्वर्य और नाम, ख्याति, क्या चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। मुरारी गुप्ता क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं मुरारी गुप्ता? स्वयं हनुमान एज मुरारी गुप्ता, व्हाट डज ही आस्क? आज अगर भगवान हमसे पूछे बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमारा लिस्ट यहाँ पे भी भरा होगा, यहाँ पे भी भरा होगा, यहाँ पे भी भरा होगा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इसलिए भगवान हमसे पूछते नहीं है, वो उनसे पूछते जो कभी कुछ पूछते नहीं है। क्या पूछे मुरारी गुप्ता? एक ही दो चीज पूछे, भगवान मुझे धन भी नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, नाम ख्याति कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान कितना जन्म है मुझे पता नहीं है, हर जन्म में आपके बारे में, आपकी कथा के बारे में श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, भक्तों के संग में ये सौभाग्य प्राप्त हो, यही मैं आपसे याचना करूं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू है, मैं देना चाहता हूं, मेरा भक्त लेना नहीं चाहते। यही मुरारी गुप्ता कौन है? हनुमान जी। चैतन्य महाप्रभु एक बार मुरारी गुप्ता से बोले, मुरारी गुप्त मैं तो कृष्ण के बारे में प्रचार कर रहा हूं, तू राम के रट लगा के बैठा है। ऐसा कर, आज के लिए प्रभु राम को भूल जा, सॉरी, और कृष्ण का याद करते बैठ। ठीक है प्रभु, आप जो बोलते। घर पे गए, कृष्ण का याद करने जा रहे थे, कृष्ण का याद नहीं आ रहा है। दूसरा दिन आके चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़े, तो मैं आपका आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं देह में नहीं रह सकता क्योंकि आपका आज्ञा का पालन नहीं है। लेकिन प्रभु ने कितना प्रयास किया, प्रभु राम को मेरे मन और हृदय से निकालने के लिए, मैं नहीं निकाल पाया। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करके बोले, ये मैं तुम्हारी परीक्षा लिया, भगवान के प्रति तुम्हारी कितनी निष्ठा है। नो प्रॉब्लम, प्रभु राम का तुम याद करते थे और साकेत के लिए तुम पधारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है मुरारी गुप्ता। ये कहानी बोलने के उपरांत आज की हम जो कथा को यहीं पे विराम देंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे, ओह यस, सॉरी, पंचमुखी, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा कि आपने बोला, नहीं तो ये भूल जाता। हाँ, जब ही पंचमुखी हनुमान में बोलने वाला था, जब ही वो वही रावण के पाताल लोक में गए, तभी हनुमान जी को पता पड़ा मैरावन के पास एक बहुत बड़ा एक वरदान है। मैरावन का जो प्राण थे, प्राण 5 दिए के अंदर थे, 5 दिए 5 अलग अलग दिशाओं में थे। और वो वरदान था, जो व्यक्ति एक साथ ये 5 दियों को बुझाएगा वो मैरावन का वध कर सकता है। जब हनुमान जी को पता पड़ता है कि ऐसा कर, तभी वो पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करते। उसमें पंचमुखी में एक मुखी क्या है, कोई बता सकते? मेन है हनुमान, एक है वराह का मुख धारण करते, दूसरा हयग्रीव का मुख धारण करते, तीसरा नरसिंह भगवान का मुख धारण करते हैं, और चौथा गरुड़ जी का मुख धारण करते हैं। 5वां तो उनका मुख है। ये पंचमुखी 5 दिशाओं में अपना मुख धारण करते और 5 जगह से वो दिया को वो जला देते, फिर मई रावण का मस्तक को उड़ा देते। अभी मई रावण, इसलिए वो पंचमुखी हनुमान के रूप से उनको आज भी उनका आराधना होता है। हमारे आदोनी में, कर्नाटक में राघवेंद्र स्वामी मंत्रालय, बहुत बड़ा एक मठ है, वहाँ पे आज भी पंचमुखी हनुमान का पूजा होता है। इवन हमारे आंजनेय पर्वतम का हम्पी में आप लोग सब गए होंगे, वहाँ पे हमारे बहुत बड़े आचार्य व्यास तीर्थ व्यासराय, उन्होंने यंत्रोद्धारक हनुमान का स्थापना किए हैं। उसके बाद कुछ 750 हनुमान जी का मंदिर का निर्माण किए हैं। ये सब क्या है और कैसा निर्माण हुआ, हम आगे आगे जब कथा में जाएंगे तभी हमको की कथा मालूम करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज
ये कहानी पर हम यहीं पे विराम देंगे। अगली बार हम किष्किंधा कांड शुरुआत करेंगे। हनुमान जी का एक ब्रीफ एक कथा था। ध्येयं सदा परिभवग्नं अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायां मृगं च दैतीप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवापरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी हम थोड़ा समय के लिए what is the procedure, Suravara Prabhu? How is the procedure? Like everyone has to do? अभी थोड़े समय में कीर्तन होगा। अभी कीर्तन जब शुरू होगा तो जो हमारे जो भगवान का जो झूला का जो डोरी है वो धीमी गति से आप झूलने शुरू कर दीजिएगा भगवान को। ये दास्य भाव में और नम्रता के भाव में कि जैसे कहावत है ना, दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जो मेरी जो जीवन की डोरी आप संभाल लो, आपको कैसा नचाना है आप नचाओ। ये प्रार्थना से आज झूलन यात्रा करें। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, बहुत तकलीफें रहती हैं, तभी हमें समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। ये एक प्रसंग है झूलन यात्रा, जहाँ भगवान की हम सेवा करते हैं और साथ ही साथ भगवान को हम अपने आप को अर्पण करते हैं। प्रभु आज हम आपके जो सेवा कर रहे हैं, कृपा करके हमारा जीवन का डोरी आप संभाल लो। हमें पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हमें समझ लीजिए आज कुछ पैसों की कमी है तो भगवान से पूछते हैं भगवान हमें पैसा दे दो। तो पैसा आ गया, कल यही पैसे के कारण कल सर्वनाश ना हो जाए। तो इसीलिए बेस्ट प्रश्न क्या है, बेस्ट प्रेयर क्या है, भगवान आप क्या अच्छा चाहते हैं वो हमें दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा जानते हैं हमें क्या चाहिए। इसलिए आज जब हम प्रार्थना करेंगे, ये जो बहुत अच्छा जो झूलन यात्रा का इतना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, सुरवर प्रभु एंड टीम ने, सबका नाम आई थिंक यू कैन जस्ट टेल हु ऑल हैड डन दिस वंडरफुल। ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है भगवान की सेवा करने के लिए। अभी धीमी गति से कीर्तन होगा और सब एक एक करके भगवान का झूला में थोड़ा सेवा कीजिए। और खास करके क्या हो रहा था कि प्लानिंग ऐसा था कि सुरवर प्रभु अपने घर पे ही रखने वाले थे आज का प्रोग्राम, लेकिन शायद हनुमान जी को मन था कि नहीं ये प्रोग्राम मेरे सानिध्य में होना चाहिए, क्योंकि मैं दास भाव का भक्त हूँ, मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ जा रहे हो, यहीं पे होना चाहिए। 27 साल से चल रहा है, आज भी यहीं पे होना चाहिए। और जब मेरे प्रभु का झूलन यात्रा हो रहा है, आप मेरे से छोड़कर उनको कहाँ लेके जा रहे हो। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस वंडरफुल अरेंजमेंट। तो वी विल हैव कीर्तन नाउ सर। अच्छा ये है, ओके नो प्रॉब्लम, कीर्तन ओके। तभी हम कीर्तन के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी झूलन यात्रा के तो प्रभु जी, हाउ इज द अरेंजमेंट गोइंग ऑन, यू कैन अनाउंस हाउ हु इज गोइंग टू कम, हु इज